भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज अपने बहुप्रतीक्षित GSLV D5 का प्रक्षेपण करने जा रहा है। प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से किया जाएगा। प्रक्षेपण का काउंटडाउन कल सुबह 11:18 पर ही शुरू हो गया था। GSLV D5 अपने साथ कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-14 को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। 356 करोड़ की लागत और करीब 2 टन वजनी इस मिशन के 2 मकसद है। पहला, इसरो इस प्रक्षेपण से खुद के तैयार क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण करेगा और दूसरा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित करना। यान का प्रक्षेपण दोपहर बाद आज शाम 4:18 पर किया जाएगा, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद। इसरो पिछले साल अगस्त में ही इस यान का प्रक्षेपण करना चाहता था, लेकिन दूसरे चरण में इंजन से ईंधन के रिसाव की वजह से प्रक्षेपण रोक दिया गया था। इस रॉकेट यान का कामयाब प्रक्षेपण भारत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उसने रॉकेट निर्माण की दिशा में पहला कदम आगे बढ़ाया है। तो GSLV D5 का प्रक्षेपण शाम 4:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। हमारे साथ KJ श्रीवत्सन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्रीवत्सन, अंतरिक्ष के और भारत का एक और कामयाब कदम इसे माना जाए, हालांकि अभी कुछ मिनटों का फासला है जब GSLV D5 उड़ान भरेगा। जी बिल्कुल, देखिए 4:16 बजे ये GSLV C5 अपना जो रॉकेट है वो उड़ान भरेगा अंतरिक्ष के लिए और करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की जो कक्षा है वहां पर जाकर GSAT नाम का एक सैटेलाइट को ये स्थापित करेगा, जिसके माध्यम से जो संचार सेवाएं हैं, जो K बैंड है, U बैंड है, उसमें और भी सुधार करने में काफी सहायक मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केवल इस रॉकेट को अंतरिक्ष तक या पृथ्वी से करीब 36,000 किलोमीटर भेजना इसरो का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में, यदि मैं 20 सालों की बात करूं, तो ऐसा कोई भी देश नहीं है पूरे विश्व में जो कि अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन जिसने बनाया और क्रायोजेनिक इंजन के बनाने के बाद किसी GSLV को भेजा है। क्योंकि अगर अंतरिक्ष बाजार को देखा जाए तो जितने भी सैटेलाइट आज तक छोड़े गए हैं उसमें से 50% सैटेलाइट 2 टन से ज्यादा वजन के होते हैं, और भारत का जो PSLV सबसे विश्वसनीय माना जाता है वह इतना भारी सैटेलाइट नहीं ले जा सकता। और यही कारण है कि GSLV को पर फिर एक बार वैज्ञानिकों ने दांव खेला, और यदि इसमें कामयाबी मिल जाती है भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को तो भारतीय बाजार काफी खुल जाएगा और इससे भारत को, भारतीय अंतरिक्ष जगह तो काफी इनकम। हालांकि इसका प्रक्षेपण जो है वो अगस्त में ही किया जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से इसे रोक दिया गया था। वैज्ञानिक इस बार इस प्रक्षेपण को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जी देखिए, वैज्ञानिक काफी उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि 2 बार लगातार इसके उड़ान को रोक देना पड़ा। एक बार क्रायोजेनिक इंजन खराब हो गया था, जो कि इंडियन इंजन था, भारत में ही बनाया गया था उसे भी, और दूसरी बार जो रूस की सहायता से जो क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया था। क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन यह है जो विमान है उसके जो तीसरा स्टेज है उसे बहुत ज्यादा शक्ति से गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने में मददगार होता है। तो यही कारण है कि क्रायोजेनिक इंजन को फिर से यहाँ पर जितनी खामियां थी उन सभी को सुधार किया गया और एक बार फिर से भारत में ही यह क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया, भारतीय वैज्ञानिकों ने ही बनाया है। और यदि GSLV की यह उड़ान कामयाब हो जाती है तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व के जितने भी सैटेलाइट हैं वे सभी इसी GSLV के जरिए भेजे जाने शुरू हो पाएंगे। जी श्रीवत्सन, हालांकि इससे पहले भी कई सारे संचार उपग्रह भारत प्रक्षेपित कर चुका है, लेकिन ये जो है ये इसलिए ज्यादा अहम है कि कहीं ना कहीं जो रॉकेट निर्माण के क्षेत्र में भारत पूरी तरीके से स्वावलंबी हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए रॉकेट PSLV पर भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है, लेकिन PSLV जो रॉकेट है उसके साथ समस्या यही है कि वह करीब 1.5 टन के जो भार के सैटेलाइट होते हैं केवल उन्हें ही ले जा सकता है, जबकि विश्व में जो अभी सैटेलाइट बन रहे हैं, जो लेटेस्ट सैटेलाइट जिनकी मांग सबसे ज्यादा है, वे 50% सैटेलाइट ऐसे हैं जिनका वजन 2 टन से भी ज्यादा है। उसके लिए GSLV जैसे रॉकेट की भी जरूरत होती है, और यही कारण है कि भारत ने अपनी 2 नाकामियों से भी न घबराते हुए इस बार फिर से इसी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।